हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है बचत सेविंग। आज डेट में हर कोई आदमी पैसा कमाता है, पर खर्चा बचता हाथ में कुछ नहीं और सारा के सारे खर्चे हो जाते हैं, है कि नहीं। आप भी कमाते होंगे पर हाथ में बचता नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि पैसा तो कमाइएगा, लेकिन अगर प्लानिंग से अगर आप प्लान करते हो तो आप पैसा बचाइएगा भी, और एक आने वाले भविष्य में एक बड़ा बजट के लिए फंड भी तैयार हो सकता है जो आपको भविष्य में काम आएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और कौन कौन चीज़ों को फॉलो करना है। नंबर 1 चीज़ को फॉलो करना, नंबर 1 फॉर्मूला है जिसको 50-30-20 ये फार्मूला है। ये एक बजटिंग फार्मूला है। क्या है यह? एक बजटिंग फार्मूला है। बजटिंग फार्मूला है, ठीक है। बजटिंग फार्मूला है। इसका मतलब क्या होता है? तो लिख दिया 50-30-20। इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। 50 का मतलब होता है यानी 50% पैसा जो भी आपकी इनकम है उसका 50% अपनी जरूरतों पे खर्चा करना है। क्या चीज पे? जरूरतों पे खर्चा करना है। जैसे आपकी जरूरत हो, अगर आप घर में रहते हो तो उसका रेंट पे करोगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करते हो तो उसकी बिल भरोगे। आप खाना खाते हैं तो उसके लिए फूड भी ऑर्डर करोगे। ये सारी चीजें जो आपकी जरूरत है ये आप खर्चा करोगे। 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब होता है यानी शौक। आज के डेट में आदमी को बहुत प्रकार का शौक होता है। जैसे कि मैं बात करूं, किसी को बाइक चाहिए होगा, या फिर आप किसी को शॉपिंग करना हो, किसी को मोबाइल फोन खरीदना हो, मोबाइल चाहिए, किसी को घूमने जाना हो, बहुत सारी चीज शॉपिंग चाहिए जो आपको शौक पे खर्चा करना है। बस छोटा ही जो बजटिंग, जितना आपकी इनकम है उतने अनुसार आपको 30% जो है आपको शौक पे खर्चा करना है। अब बात करते हो 20% पैसा आपको उन चीजों को में रखना है। जैसे आप एफडी करवा सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, आप रेंट बाइक रूम रेंट पे दे सकते हो अगर आपके पास है तो। यानी ये हो गया वन फार्मूला जो आपको इन चीजों को फॉलो करना है। अगली बात करता हूं मैं इन फार्मूला को यूज करके आपका ये डेली रूटीन जो है करने से आपको पता चलता है कि आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है। अगला फार्मूला के बाद आता है जिसका बोलते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ये क्या होता है? मुसीबत का पैसा, यानी मुसीबत का पैसा। आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले आप अपने पैसों को एक अलग अकाउंट में 6 महीने का जो खर्च है वो एक अलग अकाउंट में रखना चाहिए, ताकि आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर आपकी कोई जॉब चली जाए या फिर ऐसी कोई समस्या हो तो आपको दूसरों से कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, पैसा मांगने की जरूरत ना पड़ो। इसलिए आप हमेशा एक इमरजेंसी फंड 6 महीने का जो है प्लान अलग से तैयार रखें, तब आप इन्वेस्टिंग शुरू करें। अगली बात मैं बात हूँ तीसरी पॉइंट जिसे आपको बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग? इसका क्या मतलब होता है? पैसों से पैसों बनाना, पैसों से पैसा बनाना, पैसों से पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसों से पैसा बनाए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, दुनिया का सबसे 8वां अजूबा। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसका मंत्र है जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करना। आप मान के चलिए आपकी जितने भी एज है, अगर आप 1,000 रुपये प्रति माह SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में या कहीं भी लगाते हैं, तो 10 साल बाद वो आपका पैसा बन जाएगा 2.5 लाख रुपए। कितना बन जाएगा? 12% रिटर्न पर 2.3, 10 सालों में वही 2.3 लाख रुपीज बन जाते हैं। वही पैसा 1,000 प्रति माह अगर 30 साल बाद निकालते हैं तो 12% के इंटरेस्ट पे आपका पैसा बन जाता है कितना? 35 लाख रुपए। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या चीज होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर जितना जल्दी हो सके, जितना आप जल्दी शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग, उतना आपके लिए बढ़िया है। अगली बात करता हूं मैं, अगला एसेट्स का अगला पॉइंट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये क्या चीज होती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये क्या होता है? एसेट्स वो चीज होती है, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो चीज होती है जो आपको पॉकेट में पैसा डालती है। जैसे कि आप अपना पैसा FD में रखते हो, आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो, म्यूचुअल फंड में रखते हो, शेयर्स में रखते हो, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें आपको पैसा, ये एसेट्स है जो आपको पॉकेट में पैसा डालती है। अगली बात करूं, अब लायबिलिटीज क्या होते हैं? एसेट्स समझ चुके होंगे, अब लायबिलिटीज की बात करूं। लायबिलिटीज लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज ये वो चीज होती है जो आपको पॉकेट से पैसा निकलवाती है। जैसे महंगा फोन पॉकेट से पैसा निकलवाती है। जैसे महंगा फोन हो गया, EMI पे कार हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये चीजें जो है आपको पॉकेट में पैसा निकालती है, ना कि डालती है। तो हमेशा अपने एसेट्स पे ध्यान देना है, ना कि लायबिलिटीज पे। हमेशा अपनी एसेट्स को बढ़ाना है, जितना हो सके एसेट्स को बढ़ाना है। अब मैं बात करूं अगला पॉइंट की बात करूं, अगला पॉइंट यानी चौथा नंबर क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस वो चीजें होती है जो इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, बट इसमें वो चीजें नहीं मिलती है जो इन्वेस्टमेंट में होती है। लोग है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस एक प्लान है, एक अदर हेल्थ सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इंश्योरेंस जो है दो इस पार्ट होते हैं। एक होता है क्या चीज इसका? एक होता है टर्म इंश्योरेंस। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो आपके परिवार को पैसा मिलता है, टर्म इंश्योरेंस। आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपको परिवार को पैसा मिलेगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको मेडिकल इशू होती है, तो आपको हॉस्पिटल में जो बड़ी बड़ी बिल आएंगे, वो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो उन्हें आपको उनमें काम आएगा हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप इन बातों को समझते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप अपने लिए एक बड़ा बजटिंग फंड तैयार कर सकते हैं।
और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।